चेता। अगर आपको चाहिए सबसे अच्छे ऑड्स और रोमांचक स्पोर्ट्स बैटिंग तो sportsbetindia.io पर जाएं और पाएं बहुत सारे ऑफर्स भारत के नंबर 1 स्पोर्ट्स बुक और कैसीनो के साथ। हमसे जुड़े और पाएं ब्रैड के साथ बैट करने का बेहतरीन अनुभव सिर्फ sportsbetindia.io पर। इक्कीसवीं सदी में एक जानलेवा वायरस के हमले के बाद पृथ्वी की मानव जनसंख्या 20 लाख से भी कम हो गई थी। जो इंसान बचे वो सब अंधे हो चुके थे। अब सदियों बाद देखने का ख्याल भी केवल कल्पना माना जाता है। उसके बारे में बात करना भी विधर्म है। अल्कनी गांव पायन राज्य के क्षेत्र में। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पेरिस, मैं यही हूँ। भगवान की लौ जल रही है। एक जन्म जिसे सुबह का आशीर्वाद मिला है। मुझे पानी महसूस हो रहा है। तुम कहाँ थी? मुझे थोड़ी देर हो गई। अब वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हारे बच्चे का इस दुनिया में स्वागत करने के लिए गाना गाऊंगी। Find a way, child, way, child, way, child. Find a way, child, way to me. Thread of the mother hen, thread of the father hen. Find a way, child, way to me. Rise up. ओह, सर पहले आ रहा है। ये अच्छी खबर है। Rise up, child, rise and ओह माग्रा, मुझे छोटा सा कान महसूस हो रहा है। एक छोटी सी कली जैसा लग रहा है। ठीक है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। बस इसे बाहर निकालो। हे भगवान। बाबा बॉस कहाँ है? बाबा बॉस कुछ काम कर रहे हैं। चलो पियो। हमें उस आदमी की यहाँ जरूरत नहीं है। ये एक औरत का काम है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरे पति बच्चे को महसूस करें। वो यहाँ जल्दी आ जाएंगे। ये कैसी आवाज है? जल्दी तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा होगा। एक छोटी सी जिंदगी तुम्हारे हाथों में होगी। उसके बारे में सोचो। पेरिस, मुझे चाबुक की आवाज सुनाई दे रही है। उन्होंने चाबुक बाहर क्यों निकाला? क्या गांव पर हमला हुआ है? हमारे स्केंटियर ने बताया कि कुछ लोग हमारी घाटी में छापा मारने आ रहे हैं। कुछ आदमी हैं घोड़ों और कुत्तों के साथ। वो पहाड़ के नीचे हैं। मेरे पति कहाँ हैं? बाबा बॉस सेना को संभाल रहे हैं अभी तक। Sportsbet.io is fun, fast and fair. So many cricket games and markets. I love it. बढ़िया है। अब मजा आएगा। Bet the fun, fast, fair way on your favourite cricket matches at India's fastest growing sportsbook. Sportsbet.io, where the action is fun, the games are fast and the odds are always fair. हथियार उठाओ, मेरे पीछे आओ।
चित च चित च चित च जी जी दीवार पर जी स्कैंटियर हवा को सूंघो। कुत्ते, घोड़े और आदमी जंगल को चीरते हुए आ रहे हैं। वो नदी पार कर रहे हैं। वे क्वीन के विच फाइंडर के बीच उड़ का धुआं उड़ा रहे हैं। वो शायद नदी के रास्ते दूसरे घाटी पर जा रहे हों। मेटोल, प्रिसेज, उनका इरादा क्या है? मुझे दरिद्रों की बू आ रही है। जंगली हैं और जल्द पहुंचने वाले हैं। अयूरुस, कितने हैं? दर्जनों घोड़े और बहुत सारे आदमी पैदल आ रहे हैं। 200 शायद उससे भी ज्यादा। ये छापा मारने नहीं आए, सिर्फ पूरी आर्मी आई है। आलकनी, ये हमारा घर है। हम एक हैं, हम एक कर ही लड़ेंगे। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं बाबा वूस कसम खाता हूँ कि अल्कनी की विशाल लॉ की रक्षा करूंगा। महान लॉ, क्वीन केस के पास वापस जाऊं के कुत्तों के पेट में। क्वीन केन के पास वापस जाऊं के कुत्तों के पेट में। मेरे पीछे आओ। उठो, हमें उठना होगा। हे भगवान, उठ जाओ, चलो। हम पर हमला कौन कर रहा है? शायद बंजारे होंगे, अपने लिए गुलाम ढूंढ रहे होंगे, है ना? पेरिस, अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं पकड़ लूंगी। मेरे कानों से कुछ बचता है। मैं तुम्हारी आवाज में बंद होते हुए दरवाजे सुन रही हूँ। अभी तुम्हारा काम सिर्फ सांस लेना है। सांस लो और जोर लगाओ। मुझे राज सुनाई देते हैं। तुम मुझे क्या नहीं बता रही हो? मुझे कुछ कैसे पता होगा? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। हाँ, जो चिड़ियों से बात करती है और सपने भविष्य में देखती है। 3 रातों से उल्लू की एक आवाज आ रही है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच फाइंडर्स आ रहे हैं। विच फाइंडर्स? वो यहाँ क्यों आएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस रस्सी को खोलो।
हे, मैं कह रहा हूँ ना इस रस्सी को खोलो इसी वक्त। इस लड़के को थोड़ा समझाना होगा। कौन है वहां? मैंने कहा कौन है? हे, कौन है? कौन है? मैं कह रहा हूं इस कमबख्त रस्सी को इसी वक्त खोलो। मैं टमाटी जून हूँ, विच फाउंडर्स का जनरल। मेरी मौजूदगी में सब अपने अपने घुटनों पर होते हैं। मुझे माफ करना सर, लेकिन ये मैं ही हूँ जिसने आपको यहाँ आने का संदेशा दिया था। तो फिर मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। एक लड़के को अपनी खुद की ट्राइब को धोखा दे रहा है भगवान की राह पर चलने के लिए। हाँ, वो मैं हूँ बिल्कुल। तुमने संदेशा भेजा था कि तुम्हारे पास जानकारी उस आदमी को जिसके हम ढूंढ रहे हैं। वो इंसान जिसे खुद को क्वीन केन ने मौत की सजा सुनाई है। वो शैतान जिसने क्वीन केन की बहनों को मार डाला। बस मुझे बताओ तुम उसके बारे में क्या जानते हो। मुझे आपके हेरल्ड से पता चला कि उसको पकड़ने वाले के सर पर इनाम रखा गया है। तुम्हारा इनाम तुम्हारी अगली सांस होगी अगर तुम्हारी खबर मेरे काम नहीं आई तो। बोलने के लिए मुझे अपने गले की जरूरत पड़ेगी। मेरे आयुर्स आसानी से झूठ का पहचान लेते हैं। मैं वादा करता हूँ सर, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। बोलो। जब सर्दियां खत्म होने वाली थीं, तब एक औरत हमारे गांव में आई थी। अजनबी थी हमारे लिए। आराम से। वो हमारी बेरी की झाड़ियों के पास मिली थी। उसने बताया कि वो तूफान में रास्ता भटक गई थी। उसने मदद मांगी क्योंकि वो 3 महीने की गर्भवती हो रखी थी। हमारे गांव के सरदार ने कहा कि वो उसकी देखभाल करेंगे। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उससे शादी कर ली। वो औरत अब से उनके साथ है। कुछ ऐसा बताओ जो मेरे काम का हो और जल्दी। उसने कभी नहीं बताया कि उस बच्चे का पिता कौन था। पर जब वो गांव आई थी, उसने गले में ये पहन रखा था। ये एक प्यार की निशानी है। उस पर नाम लिखा हुआ है। पढ़िए। जरलामारेल। जरलामारेल। ये उस आदमी का नाम है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, है ना? तो अभी इसी वक्त पहाड़ पर उस गांव में वो औरत उस शैतान के बच्चों को जन्म दे रही है। अगर आप अभी गांव में जाते हैं, वो औरत और जरन अमेल का बच्चा आपके हाथ होगा। गैदर बैग्स। मुझे बताओ तुम्हारा गांव अपनी रक्षा कैसे करता है? अगर मुझे कोई औरत मिली जो शैतान को जन्म दे रही है, मैं शायद तुम्हें बख्श दूं। अगर नहीं तो तुम भी जला दिए जाओगे। लड़का है या लड़की? लड़का हुआ है। लड़का हुआ है। 10 पैर की उंगलियां, 10 हाथ की उंगलियां, तो मजबूत फेफड़े। सिंजय मम्मा। हेलो मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे। अच्छी लड़की माघरा। अच्छी लड़की।
एक छोटा पैर। पैर दो हैं। दो है, दूसरा वाला गलत दिशा में है। सिंजय, एक तेज चाकू लाओ। मागरा, उसे जल्द बाहर निकालना ठीक होगा। है। सांस लो और छोड़ो। Breathe out. हाँ, सांस लो और छोड़ो। Breathe out. Breathe. सांस लो। अब जी। Chet. Chet.
हेलून, दीवार से दूर हटो, दीवार से दूर हटो, दीवार से दूर हटो, दीवार से दूर हटो। मुझे गहरी नफरत महसूस हो रही है, पर शांत है। अयूरा, घोड़ों की आवाज, कंकड़ पर पैर मारने की, बहुत सारे घोड़े। वो नदी की आवाज से सुनाई नहीं दे रहे हैं। उनके घुड़सवार जरा से ही कम हुए हैं। उन्होंने अपने जरा से ही लोग गंवाए हैं। उन्हें पता था हम ऐसा ही करेंगे। गांव चलो, यही चढ़ाई ही बस एक रास्ता है पहाड़ पर जाने का, है ना? गहरी नालियां और पथरीले चट्टान है इस पर सवाए इस रास्ते के। इसी वजह से इस जगह को हमारे पूर्वजों ने चुना था। केवल हम ही अल्केनी बचे हैं और मैं आखिरी होऊंगा। हाँ 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 हाँ, हे भगवान, इस बार लड़की हुई है। ओह संजय, मम्मा, हे भगवान, अब और नहीं। मैंने धरती को हिलते हुए सुना था। क्या वो मेरा वहम था? नहीं, वो तुम्हारा वहम था। संजय, ताजा पानी लाओ। अल्कनी का कानून कहता है कि जो पहला नाम वो तुम्हारे मुंह से सुने वो उनके पिता का होना चाहिए। इस तरह उनकी आत्मा के नाजुक हिस्से उन्हें पहचान जाएंगे। बाबा बॉस मत कहना, उनके असली पिता का नाम लेना, वरना उन्हें नुकसान पहुंचेगा। जर्ना मर्लिर तुम्हारे पिता हैं। जर्ना मर्लिर तुम्हारे पिता हैं। क्या तुम अब तैयार हो मुझे उनके बारे में बताने के लिए कि वो कौन थे? मैंने तुम्हें बताया तो है, वो एक अजनबी था। मैं अपने गांव से निकलकर तूफान में रास्ता भटक गई। उन लोगों ने मुझे ये नहीं बताया है। तो उन्होंने क्या बताया है? योद्धा वापस आ रहे हैं। बाबा बॉस, आपने पत्थर हटा दिए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। विच फाइंडर और क्वीन केन की आधी सेना हमारी घाटी में है। विंच फाइंडर्स? यहाँ कोई विच नहीं है। आर्का, जी, मैं अल्केनी संसद की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। ये सुनो, हमारी दीवार जा चुकी है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, पर दुश्मन अभी भी घाटी में है। भगवान की लौ ने बारिश करवा दी, इसलिए वो इस रास्ते में आने का जोखिम नहीं उठाएंगे। तो हमारे पास वक्त है। किस लिए वक्त है? हम फंस चुके हैं। हमारी सीमा पर हमारे आदमी और जाल बिछे हुए हैं। उनके घोड़ों को रोकने के लिए रस्सियों का सहारा लेंगे। हमें तूफान खत्म होने से पहले करना होगा। वक्त कम है, तैयारी शुरू करो।
बाबा बॉस। नहीं, एक भालू। मागरा, क्या हम 3 हो गए? आप 4 हो गए हैं बाबा बॉस। आगे बढ़ो बड़े आदमी, उन्हें चोट मत पहुंचाना। Sportsbet.io is fun, fast and fair. So many cricket games and markets. I love it. बढ़िया है। अब मजा आएगा। Bet the fun, fast, fair way on your favourite cricket matches at India's fastest growing sportsbook. Sportsbet.io, where the action is fun, the games are fast, and the odds are always fair. एक लड़का और एक लड़की। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, पेरिस रुको, हमारे साथ रहो। क्या पत्थरों से वो सब मारे गए? दुगना आशीर्वाद है ये भगवान की लौ का। क्या पत्थरों से वो सब मारे गए? नहीं। तो हम कैसे बचेंगे? मुझे नहीं पता। उनके पास घोड़े हैं और कुत्ते, और जब तूफान खत्म हो जाएगा वो यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी शांति तलाशता रहा, घर बनाने के लिए, बीवी और बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और अब इस पल में मेरे पास 2 हैं, 1 2, और मैं उनसे उतना ही ज्यादा प्यार करता हूं जितना मैं तुमसे करता हूं मागरा, पहले ही पल से। बाबा बॉस, आपको आना चाहिए। उन्हें आपके बिना चुनाव कर लिया। क्या तुमने रस्सियों को बांध दिया? नहीं बाबा बॉस, हमने उस संसद को जारी रखा जो आपने शुरू किया था। सब ये बात मानते हैं कि विच फाइंडर्स तब तक नहीं आते हैं जब तक उन्हें ये पूरा विश्वास नहीं होता कि वो विशेष हैं। यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। जब तक वो कमीनी यहाँ नहीं आई थी और उसने अपनी गंदगी यहाँ नहीं गिराई थी। हैरिस, हमें कुछ करना होगा। यही रहो, यही रहो, सब कुछ हमारे हाथ में है। वो पल आ गया है, आ गया है। कौन सा पल? जिस रात वो अजनबी तुम्हें तुम्हारे पास सौंप के गया था, वो मेरे पास ये संदेश छोड़ के गया था। जर्ना मर्लिन, बच्चों को सफर के लिए तैयार करो। एक प्रस्ताव रखा गया है कि अगर हम विच फाइंडर्स को वो औरत और बच्चों को दे दे तो शायद वो यहाँ से चला जाए। बाबा बॉस, हमारे पास वक्त नहीं है। वो बच्चे आपके हैं भी नहीं। अच्छी बात है, तुम्हें वोट का पालन करना चाहिए, पर बिना अपने हाथ और पैर के किसी के लिए भी ये मुश्किल होने वाला है। एक औरत और उसके 2 बच्चों को पहाड़ के नीचे ले जाना। अब बाबा बॉस, आप ताकतवर हैं, पर हम बहुत सारे हैं। आप हम सबको नहीं मार सकते। नहीं, पर मैं पहले 6 या 7 लोगों को मार सकता हूँ। तो तुम में से जो उसमें से आना चाहता है
वो आगे बढ़े। तेरे हथियार तैयार हैं तुम्हें स्वर्ग भेजने के लिए। हारका, क्वार्टर मास्टर, मैं बाबा वॉस के साथ हूँ। इलून अयूरा, किलिंग रोप, मैं बाबा बॉस के साथ हूँ। बाउलाइन, किल डांसर, मैं बाबा बॉस के साथ हूँ। बिल्लू, किल डांसर, मैं कह रही हूँ बाबा बॉस रास्ते से हट जाइए। अपने हथियार नीचे करो, अपने हथियार नीचे करो। हम सब अल्कनी हैं। सुनो, महसूस करो, बारिश रुक रही है। विच फाइंडर्स पहाड़ के आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। एक बार अगर ये पता चल गया कि यहाँ जादू है, पूरा गांव जला दिया जाएगा। यही उनका मजहब है। वो बच्चे तुम्हारी जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। और तुम क्या सुझाव देती हो? तुम्हें लगता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। इस पहाड़ से निकलने का एक और रास्ता है। अगर तुम एक पक्षी हो तो हाँ। नहीं, एक पुल है। क्या? तंग घाटियों के ऊपर। अल्कनी इस पहाड़ पर पीढ़ियों से है। यहाँ कभी कोई पुल नहीं था। अब है ड्रीमर। किसने बताया उसे? एक आदमी ने। कोई आदमी उतना बड़ा पुल नहीं बना सकता। फिर क्योंकि समय कम है, समझ लो कि भगवान ने बताया है। तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? वो जानती है क्योंकि वो खुद भी एक बिच है। अगर मैं एक बिच हूँ तो फिर मैं तुम्हारी इकलौती उम्मीद भी हूँ। 400 धड़कन की दूरी पर। जो यहाँ रुकेंगे वो जल जाएंगे। औरत और बच्चों का बलात्कार किया जाएगा। अगर मान लो कोई पुल नहीं भी है, तभी घाटी में गिरकर मरना आसान मौत होगी। अपना सामान उठाओ। क्या तुम्हें इस पुल का रास्ता पता है? हाँ, भरोसा रखो। मागरा, क्या तुम्हें लगता है तुम चल पाओगी? हाँ हाँ हाँ। आओ मेरी जान, अपना सामान उठाओ और वही लेना जिसे तुम पकड़कर भाग सको। पेरिस, मुझे बताओ, तुम इस पुल को कैसे ढूंढोगी? उसने मुझे रास्ता बताया था। किसने? बच्चों के असली पिता ने। बाबा बॉस, वो आदमी बनिए जो मुझे पता है कि आप हैं, और इस दर्द से उभरिए। या आओ इस तरफ। हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। भरोसा रखिए माँ। चलते रहो, डरना मत। यही रास्ता है, यही रास्ता है पुल का। ये पागलपन है। कोई भी इंसान इतना बड़ा पुल नहीं बना सकता जो जोड़ सके इतनी दूरी। घोड़े 100 धड़कन दूर हैं। जल्दी करो। मोक्ष इसी रास्ते में मोक्ष मिलेगा। पार करने के लिए तैयार हो जाओ। गेटर बैग्स को वापस ले आओ। मैं हवा में हूँ, मैं चमत्कार हूँ। मैं हवा में हूँ, मैं चमत्कार हूँ। जल्दी करो। मैं जाती हूँ। सब पार करो। मैं ठीक तुम्हारे पीछे रहूंगा। मैं रुक कर उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। या
तुमने कहा था कि सनग्रेव की तरफ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। नहीं है सर, सिर्फ खाई है, जिसका मतलब मौत है। कि बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, 2 बच्चों की, सनग्रेव की तरफ। हे भगवान, मागरा, मैं ठीक हूँ। पुल अभी भी सलामत है। जाओ, जल्दी करो, सावधान रहना, जल्दी जाओ। आयरोस, तेजी से पानी बहने की आवाज है और बहुत करीब से आ रही है। कुत्तों को छोड़ दो। जाओ। ठोस ठोस मजबूत जमीन, ठोस जमीन, आ जाओ आ जाओ। ध्यान से आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। शांति। ठीक है। चुप चुप चुप। नहीं, ये एक पुल है। गैदर बैक्स, उसे आने दो। हम सालों से इस पहाड़ पर हैं, यहाँ पर कोई पुल नहीं है। देखो फिर, तुम पहले जाओ। नहीं, ये मौत की खाई है। रुकने का मतलब भी मौत है। जाओ। उसके पीछे जाओ। रास्ता साफ करो। रुक जाओ, मेरी मदद करो। कौन है वहां? ये मैं हूं, गैदर बॉक्स। तुम कमीनों ने मुझे पीछे छोड़ दिया। गैदर, मेरा हाथ पकड़ो। हैरल्ड, क्वीन के लिए संदेश भेजना है। कंजुआ डैम, क्वीन कैन का महल।
जाओ, मुझे पूजा करनी है। फादर, जो हमसे छुपे हुए हैं, जिनकी शक्ति हम महसूस कर सकते हैं, इस पवित्र जगह पर आपका निवास होगा। हमें आज अपनी शक्ति दे भगवान की लौ से और पवित्र नदी के पानी से हमें रास्ता दिलाएं। हमारे दुश्मनों का नाश करें। हमें अपना आशीर्वाद दें। हमें अंधेरे से बचाएं, शक्ति दें और यश दें। हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। हाँ, सनग्रेव से खबर आई है महारानी। आ जाओ। उसने अपना बीज बो दिया है। हर्ष, महसूस करो, मैं बात करती हूँ। वो शैतान जिसने मेरी बहन को मार डाला, जो विधर्म की पूजा करता है, जिसे लौ की शक्ति मिली हुई है, वो जरलामर, वो केवल जिंदा ही नहीं है, उसने अपना बीज भी बो दिया है। फिजिशियन जी महारानी। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। हिलना मत। ये कोई राज नहीं है कि हमने बात की थी। और एक बार मैंने तुमसे ये सवाल पूछा था, क्या तुम्हें लगता है कि लौ की शक्ति उसके बच्चों को मिल सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसके बच्चों को वो मिल सकती है। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता चल जाता है। इससे कितना वक्त बर्बाद होता है। खौफ, डर,
कमबख्त, सच बोलो। मुझे सच में नहीं पता है महारानी जी। जरामरेल एक इंसान है। वह हमारा खाना परोसता था इसी कमरे में। उसका जन्म ही गुलामी के लिए हुआ था और आपको जो अपनी शक्ति के बारे में बताया है, शायद वो बस एक कोशिश थी अपनी रानी की नजर में आने की। वो कहानियां सुनकर जो उसने अपने पालने में सुनी होगी। यहाँ हमारे राज्य में मुश्किल बढ़ रही है। नदी की पवित्र शक्ति कम हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हम पर भगवान की कृपा कम हो रही है। शायद ये वक्त है हमारे सबसे अच्छे सैनिकों को घर बुलाने का। घुटने टेको। तुम भूल रहे हो, लॉ के शैतान ने लगभग एक बार पूरी दुनिया खत्म कर दी थी। लोगों ने उसका इस्तेमाल किया था भगवान के लिए। जंगल जल गए थे, हवा में जहर घुल गया था। लेडीजी, सनग्रेव की जमीन को एक संदेश भेज दो। उन्हें अब केवल जयलामल को ही नहीं ढूंढना है, अब उन्हें उनके बच्चों को भी ढूंढना है और उन्हें मेरे पास लेकर भी आना है। आज के दिन हम पार करके एक नई दुनिया में आए हैं। वो आदमी जिसने हमारे लिए वो पुल बनाया था, वो ही हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। पेरिस, ये आदमी कौन है? उसका नाम जेरामारल है। मैं कभी उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वो एक विधर्मी है। विच फाइंडर्स उसे ढूंढने आए थे क्योंकि वो एक अलग तरीके के विधर्म का प्रचार करता है। उसने मुझे बताया था कि उसके पास एक शक्ति है जिसे वो जादू से या शैतान कर सकता है, जो कि हर इंसान के पास कभी ना कभी थी। कभी तो उसका कहना है कि जो भगवान की हड्डियां और औजार हमने बनाए हैं, उनका इस्तेमाल भगवान ने नहीं बनाई है जैसे कि बताया गया है। ना ही वो अंदरूनी चीजें जो कभी खराब नहीं होती, या पयान के सपाट सीधे पहाड़, वो सब कुछ इंसानों ने बनाया है। हम जैसे इंसानों ने जो अब खो चुके हैं और शक्ति जो उन्हें पास है। जरामरेल ने कहा था कि वो मुझे समझ नहीं सकता है। उसने बस इतना कहा था कि उसके पास बस देखने की शक्ति है, और अगर हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमें हमारी पवित्र जगह मिल जाएगी। हमारे पीछे कुछ भी नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कोई बेहतर रास्ता दिखा सकता है, तो फिर ठीक है। आगे एक नदी है। हमारे स्कैंटिएटर उसके बारे में पता लगाते रहेंगे, और 30 दिन और 30 रातों के लिए हम उसी रास्ते पर चलेंगे। जब नदी के बगल का रास्ता गायब हो जाएगा, हम पानी में चलेंगे ताकि कुत्ते हमारा पीछा ना कर सके। हम उस संगीत का पीछा करेंगे जो जरला मारेल हमारे लिए छोड़ गए हैं। उसी के बाद हमें आवाज सुनाई देगी एक झरने की जो 20 आदमियों की ऊंचाई पर है, और उस झरने के पार होगी वो पवित्र जगह, एक ऐसी जगह जहां किसी की भी आने की हिम्मत नहीं होगी, एक
ऐसी जगह जहां हम फिर से अपना घर बनाएंगे, शांति और सुरक्षा में। चू 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 चू। जी जी। कह रहा है कि एक सीढ़ी है आर्का। मैं पहले जाऊंगा। अगर मेरा वजन संभाल लिया तो किसी का भी संभाल लेगा। बाबा संभल कर। पाइए बेहतरीन ऑफर्स और 2.5 लाख रुपए तक का कसीनो पैक। sportbetindia.io पर जाएं और अपना अकाउंट बनाएं। ब्रैड के साथ बैट करें सिर्फ sportbetindia.io पर। ये सुरक्षित है। आइस आइस आइस। स्कैंटियर, आगे क्या है? वो हमारे लिए क्या छोड़ गया है? सब कुछ। ये वो जगह है जहां हम अपना नया घर बनाएंगे। ये जन्नत जैसा लग रहा है, पर बाबा आपको पता होना चाहिए, आप सरदार होंगे इस ट्राइब के, जो हमेशा इस दुनिया से और विच फाइंडर से छुपी रहेगी। याद रखें, एक दिन शायद कोई हमें ढूंढ ले। हमें सतर्क रहना होगा।